श्रीराज नायर जी, आरएसएस पर सवाल उठाया गया। आपने देखा फराज किदवई साहब ने कहा कि किस मुंह से आप बात करते हैं वंदे मातरम की और सरदार पटेल की बात करने वालों पर आरएसएस, मतलब सरदार पटेल जो थे वो आरएसएस को नहीं चाहते थे, इस तरीके से कहा गया। और कभी के शर्मा ने कहा कि हाँ हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। सवाल ये है कि क्या मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है इस सवाल का जवाब देने से बचने के लिए कि वंदे मातरम जो नहीं बोलेंगे वो क्यों नहीं बोलेंगे, और वंदे मातरम एक देशभक्ति का गीत है, उसे धर्म भक्ति से जोड़कर कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, वंदे मातरम एक देशभक्ति का गीत है, धर्म से जोड़कर देखना नहीं चाहिए। और वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई में सभी ने गाया था। ये अचानक से ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस आई है, और उसका कारण भी ये है कि कुछ पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर बोलती हैं, एक वर्ग को केवल और केवल वोट बैंक की तरह देखती है, वो इन सब के पीछे है। अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया को क्रैडल ऑफ इस्लाम माना जाता है। लेकिन श्रीराज जी, उस दिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने वंदे मातरम गाया, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वंदे मातरम गा रहे हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं? ये काम विरोध करवा रहे हैं ना। अच्छा। एक वर्ग विशेष से केवल उनको डराना और उनको उनकी शिनाख्त छीन ली जाएगी, उनको एक सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा मुसलमान बना के फिरका परस्त बनाना और ये एंटी नेशनल बनाना, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की फितरत रही है। भारत को कोई और हिंदू को किसको सिखाने की आवश्यकता है सेक्युलरिज्म? हम कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वसुदेव कुटुंबकम, और वहां कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा और किसी को पूजना नहीं चाहिए। तो फिरका परस्त कौन है? हम कहते हैं द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इस पृथ्वी पे रहने वाला हर एक व्यक्ति सुखी रहे। हमको पढ़ा रहे ये लोग पढ़ा रहे हैं कि सेक्युलरिज्म क्या है। देखिए, इस देश में वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय भी बोलना पड़ेगा, और पूजनीय योगी जी जो भी क्या कर रहे हैं उसके हम पूरी तरह साथ हैं। आज सऊदी अरेबिया और तमाम मुस्लिम ममालिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इंसान बन रहे हैं। अब महिलाओं को ड्राइविंग सिखाया जा रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। यहाँ बैठी महिला अपने अभी कह रही है महिला विरोध, कुछ भी नहीं हुआ तो विक्टिम क्राइम। एक सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के अंदर और साथी प्रवक्ताओं को सुप्रिया श्रीनेत कहां से आ गई? सुप्रिया जी कहां से आ गई? इसमें भी संभालना पड़ेगा। हम एक सिविलाइज्ड नेशन है, एक सिविलाइज्ड नेशन में चैनल में बैठकर किस तरह से बात करनी चाहिए इनको मालूम होना चाहिए। के शर्मा साहब एक वरिष्ठ नेता है, किस प्रकार से महिला बात कर रही है। मुझे लग रहा है पता नहीं मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहा कोई। ठीक है श्रीराज नायर जी, आपका सवाल असादी साहब से पूछता हूँ। अच्छा ठीक है, वर्ग को वोट बैंक समझा है और अब इनके शुक्र साफ हो गए। एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। बिहार में भी इनका सूबा साफ हो जाएगा। ठीक है, बिहार में भी पैकअप हो जाएगा। मैडम आपकी हो गई दुकान बंद, यथा राजा तथा प्रजा। आपके जो नेता है एक जोकर, वैसे ही आप बात कर रही है, यथा राजा तथा प्रजा। और राष्ट्र में विक्टिम ट्राई करना, मैं एक महिला हूँ, महिला से कैसे बात कर रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे दो लोग बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। अलीमुद्दीन असादी साहब, अच्छा ठीक है, अलीमुद्दीन असादी साहब, राजनीतिक पार्टियां डरा रही हैं, वंदे मातरम बोलने से रोक रही हैं। आपको कौन रोक रहा है वंदे मातरम बोलने से? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी? हमें कोई नहीं रोक रहा। अच्छा, तो फिर आप क्यों नहीं बोल रहे? हमारा सुनिए ना, अभी आपने कहा है हाँ। हमें संविधान ने हक दिया है, कानून ने हक दिया है। हाँ। 19 में भी दफा 25 में भी हाँ। हमारी धार्मिक आजादी कोई नहीं छीन सकता। तो इसमें धर्म कहां से आ गया? मैं बता रहा हूं, वंदे मातरम में धर्म कहां है? सुनिए ना, नहीं वंदे मातरम में देशभक्ति है, धर्म कहां है? के शर्मा क्या कह रहे हैं और ये दूसरा, अरे छोड़िए के शर्मा क्या कह रहे हैं, इनके सुनिए ना। नहीं आप मानिए ना, आप अपनी बताइए, धर्म की आजादी आपको संविधान से मिली है, राष्ट्रभक्ति कौन? राष्ट्रभक्ति लिखा है कि हमें कोई मजबूर
मजबूर नहीं करेगा। अरे कोई भाई, भी गायन गाने मेरी के बात लिए। सुनिए असादी साहब, एक जब बात हमने सुनिए, आजादी की आपको लड़ाई आपके लड़ी, धर्म से हम विमुख कौन कोई नहीं कर नारा रहा। अरे मेरी बात सुनिए, लगाएंगे, आपको कौन आपके नारा बोलेंगे? अरे भाई बात सुनिए, सरफरोशी की तमन्ना अरे अब सुनिए। हमारे दिल में देखना है जोर बाजुए कातिल में कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल कातिल में। में। अच्छा सुनिए असादी साहब, असादी साहब, यश मैं ये कह- फैसला अरे लगाया सुनिए था। भाई, यश मैं कह रहा हूं कि यश आपके धर्म से हमें फैसला कोई दिक्कत नहीं राम है, प्रसाद लेकिन बिस्मिल्लाह। क्या देशभक्ति आपका धर्म नहीं है? असादी साहब, क्या देशभक्ति देश आपका हमारा धर्म नहीं है? मजहब सिखाता है देशभक्ति। हाँ, इसलिए तो हमने 150 साल लाखों लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दिए इस देश को बनाने के लिए, आजाद कराने के लिए। आज जितने प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्या इन्होंने 1942 में कम से कोई कम कुर्बानी दी? अपनी शिनाख्त से कब तक भागते 1937 रहोगे? में कोई कुर्बानी दी? अरे तो भाई 1946 इनके में कहने से कोई ना से, कुर्बानी अरे दी? अच्छा इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी, अच्छा इन्होंने कुर्बानी कुर्बानी नहीं दी। नहीं सुनिए असादी साहब, इन्होंने कुर्बानी नहीं दी, इनके कहने से मत गाइए, लेकिन देशभक्ति के लिए तो गाइए वंदे मातरम। देशभक्ति के लिए है ना, हाँ। हम गाते हैं ना। अच्छा, गाते सारे गाइए, अच्छा जहां गा से सकते हैं? हिंदुस्तान हमारा